सुसमाचारों के हमारे कालानुक्रमिक अध्ययन में लूका ने यहाँ अध्याय 12 में हमें दिखाया है कि अपने लिए जीना कैसा होता है। उन्होंने एक छोटे भाई का वर्णन किया जिसने यीशु से अपनी विरासत प्राप्त करने में मदद करने की कोशिश की। स्पष्ट रूप से उसका बड़ा भाई बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और यीशु ने इसके बजाय उसे लोभ लालच के प्रति सतर्क रहने की चुनौती दी। और इसके साथ ही प्रभु ने एक दृष्टांत सुनाया एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसके खलिहान भरे हुए थे, लेकिन फिर भी वह और अधिक चाहता था। तो हमारे पास यहाँ एक लालची युवा है जो उस चीज के लिए रो रहा है जो उसके पास नहीं है, और एक लालची बड़ा आदमी है जो उस चीज के लिए और अधिक चाहता है जो उसके पास पहले से ही है। यीशु वास्तव में यहाँ एक चेतावनी दे रहे हैं, वैसे अपने उस समय के श्रोताओं को भी और आज हमें भी। उस चीज के लिए मत रो जो तुम्हारे पास नहीं है, और जो तुम्हारे पास पहले से है उसके लिए और अधिक की इच्छा मत करो। असल में उस चीज की चिंता भी मत करो जिसकी तुम्हें जरूरत होगी। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? प्रभु इस सवाल का जवाब दो आदेशों, दो आज्ञाओं के रूप में देते हैं। असल में आप अपनी बाइबल में इन बयानों में से हर एक के बाद एक विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा सकते हैं। यहाँ पद 35 में है, कर्म के लिए तैयार रहो। विस्मयादिबोधक चिन्ह। अपने दीपक जलाए रखो। विस्मयादिबोधक चिन्ह। अब कर्म के लिए तैयार रहो का शाब्दिक अर्थ है अपनी कमर कसकर तैयार रहना। इस संस्कृति में पुरुष और महिलाएं दोनों ही लंबे चोगे पहनते थे, और जब किसी पुरुष को दौड़ना या चढ़ना होता था तो वह कपड़े को पीछे से इकट्ठा करके आगे की ओर खींचता था और उसे अपनी कमरबंद में खोस लेता था। इसके बाद वह कार्रवाई के लिए तैयार हो जाता था। दूसरी आज्ञा यानी अपने दीपक जलाए रखना। प्रभु अब 2 रात के दृश्यों का वर्णन करने वाले हैं जहां तैयार रहने का प्रतीक उन तेल के दीपकों को जलाए रखने से दिखाया गया है। तो इन 2 विस्मयादिबोधकों के साथ हम आज कुछ ऐसा कह सकते हैं, अच्छा, बरामदे की बत्ती जलती रखो और अपनी आस्तीनें चढ़ाए रखो। यही विचार है। अब यहाँ तत्काल संदर्भ सतर्कता और तैयार रहने का है। प्रभु की वापसी के संदर्भ में तो यीशु यहाँ कह रहे हैं कि हमें उसके लिए जीना है और हमें हमेशा उसकी शीघ्र वापसी की प्रतीक्षा करनी है। अब प्रभु हमें तैयार रहने के 2 उदाहरण देते हैं। पहला उदाहरण यहाँ पद 36 में है। उन लोगों के समान बनो जो अपने स्वामी के विवाह भोज से घर लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, ताकि जब वह आए और दरवाजा खटखटाए तो वे तुरंत उसके लिए दरवाजा खोल सकें। अब उन दिनों में यहूदी विवाह भोज देर रात तक चलता था, इसलिए ये वफादार सेवक सतर्क और जागरूक रहने के लिए दृढ़ संकल्पित थे जब तक कि स्वामी लौट न आए। अब पद 29 हमें तैयार या सतर्क रहने का दूसरा उदाहरण देता है। यीशु कहते हैं, यदि घर के स्वामी को पता होता कि चोर किस घड़ी आएगा तो वह अपने घर को टूटने नहीं देता। अब इस उदाहरण के साथ प्रभु ये जोर दे रहे हैं कि उनका आगमन एक अप्रत्याशित समय पर होगा। और आप जानते हैं, पतरस कक्षा में हाथ उठाते हैं और यहाँ पद 41 में एक सवाल पूछते हैं, प्रभु, क्या आप यह दृष्टांत हमारे लिए यानी शिष्यों के लिए कह रहे हैं या सबके लिए यानी पूरी भीड़ के लिए? देखिए, वह सोचते हैं कि क्या यह अंतिम परीक्षा में आएगा, क्या उन्हें नोट्स लेने चाहिए? तो पतरस के सवाल का सीधे जवाब देने के बजाय यीशु 2 प्रकार के भंडारियों का वर्णन करते हैं जो कि घर के प्रबंधक होते हैं। और ये भंडारी वैसे विश्वासियों और अविश्वासियों का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो प्रभु वास्तव में यहाँ सभी से बात कर रहे हैं। वह 42वीं आयत में कहते हैं, तो फिर वह कौन है जो विश्वास योग्य और बुद्धिमान प्रबंधक है जिसे उसका स्वामी अपने घराने पर नियुक्त करेगा, ताकि वह उन्हें उचित समय पर उनका भोजन दे सके? धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आते समय ऐसा करते हुए पाएगा। सचमुच मैं तुमसे कहता हूं, वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर नियुक्त करेगा। अब प्रभु मूल रूप से यह पूछ रहे हैं कि हम किस प्रकार के भंडारी हैं। क्या हम उस चीज के प्रति विश्वास योग्य भंडारी हैं जो उसने हमें सौंपी है? आज प्रभु ने आपके लिए क्या सौंपा है? शायद यह गंदे बर्तनों से भरा सिंक हो सकता है, या कपड़ों की टोकरी जो कभी खाली नहीं होती। शायद यह एक बाइबल अध्ययन है जिस पर आप काम कर रहे हैं, या कोई बच्चों का कार्यक्रम है जिसे आप चला रहे हैं।
शायद यह नौकरी में लंबे घंटे हैं, जहां आप मसीही उत्कृष्टता और ईमानदारी की अपनी गवाही को जी रहे हैं। मुझे चर्च में अपनी पहली सचिव याद है। वास्तव में वह पहली व्यक्ति थी जिसे मैंने कई साल पहले शेफर्ड्स चर्च की स्थापना के बाद नियुक्त किया था। उनका नाम कैरोलिन था और उन्होंने लगभग 25 वर्षों तक विभिन्न भूमिकाओं में सेवा की। जब उनकी तबीयत खराब होने लगी और वे अस्पताल में थीं, तो मैं उनसे मिलने गया। वह बिस्तर पर पड़ी रहने से परेशान थीं और उन्हें यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था। प्रभु ने मेरे दिल में यह बात डाली कि मैं कहूं, अब सुनिए मिस कैरोलिन, जब से मैं आपको जानता हूं, आपने हमेशा अपने सभी कार्यों को निष्ठा से पूरा किया है और अभी यह आपका प्रभु की ओर से दिया गया कार्य है। मुझे याद है कि उन्होंने अपना सिर फिर से तकिए पर रख दिया और उस कमरे में कुछ दृढ़ता के साथ कहा, ठीक है, हाँ, यह मेरा प्रभु की ओर से दिया गया कार्य है। कुछ दिनों बाद वह प्रभु के पास चली गईं। आप जानते हैं, मुझे नहीं पता कि आज आपके लिए प्रभु की ओर से क्या कार्य है, लेकिन सवाल यह है कि क्या आप उसे स्वीकार करेंगे और पूरा करेंगे? जैसे कि आप उन पर प्रतीक्षा करते हैं और उनके लिए प्रतीक्षा करते हैं, आज उन पर भरोसा करते हुए। अब प्रभु यहाँ आगे 3 अविश्वासी भंडारियों का वर्णन करने जा रहे हैं, पद 45 से 48 में। इनमें से एक भंडारी अपने स्वामी के प्रति हिंसक रूप से विद्रोही है, दूसरा भंडारी अपने स्वामी की इच्छा जानता है लेकिन उसे अनदेखा करता है, और तीसरा भंडारी ऐसे व्यवहार करता है जो उसके स्वामी को प्रसन्न नहीं करता। देखिए, यीशु का यहाँ यह कहना है कि इन तीनों को उनके उनके स्वामी की इच्छा के बारे में जितना ज्ञान था, उसके अनुसार दंडित किया जाएगा। और मुझे लगता है कि यह दृष्टांत यह सत्य प्रकट करता है कि जब अविश्वासी अंतिम दिन न्याय के लिए खड़े होंगे, तो दंड के स्तर अलग-अलग होंगे। वैसे यही सिद्धांत विश्वासियों पर भी लागू होता है। एक दिन स्वर्ग में भी इनाम के अलग-अलग स्तर होंगे। कुछ विश्वासियों को दूसरों की तुलना में अधिक इनाम मिलेंगे। वास्तव में 1 कुरिन्थियों 3 में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है। अब गलत मत समझिए, हम सब कल्पना से भी अधिक आनंदित होंगे, लेकिन साथ ही कुछ विश्वासियों को राज्य में दूसरों की तुलना में अधिक जिम्मेदारियां भी दी जाएंगी। और मुझे आपको बताना है, मैं व्यक्तिगत रूप से सोचता हूं कि हम सब यह देखकर हैरान रह जाएंगे कि प्रभु हमें इनाम देने में कितने उदार हैं। सच कहूं तो हम इनमें से किसी के भी हकदार नहीं हैं। इसीलिए बाइबल हमें बताती है कि एक दिन हम अपने मुकुट, अपने इनाम उनके चरणों में डाल देंगे। हम उन्हें वापस लौटा देंगे। हम आमतौर पर सोचते हैं कि प्रभु उन सभी महान कार्यों के लिए इनाम देते हैं जो कोई प्रभावशाली व्यक्ति करता है, वह महान मसीही जिसने विश्वास में बड़े कदम उठाए। हाँ, वह ऐसा करेंगे, लेकिन शैतान चाहता है कि आप यही सोचें कि केवल वही चीज़ें हैं जिनके लिए परमेश्वर इनाम देंगे, क्योंकि अगर हम परमेश्वर के लिए कोई बड़ा काम नहीं करते, तो यह हमें हतोत्साहित कर देगा। फिर हम परमेश्वर के लिए कोई छोटी सी बात करने से चूक जाएंगे। तो यहाँ यीशु जो बता रहे हैं, वह यह है कि हमें ऐसा भंडारी बनना है जिसे निष्ठापूर्वक छोटी-छोटी बातों को करने के लिए भी इनाम मिलेगा, ठीक वैसे ही जैसे उन बड़ी बातों के लिए मिलेगा जो वह आपके जीवन में लाएंगे, जब हम सब प्रभु की अपनी कलीसिया के लिए आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सैम गॉर्डन एक सच्ची कहानी बताते हैं जिसमें एक पर्यटक उत्तरी इटली की सुंदर जागीरों की सैर कर रहा था। एक बार वह एक पुराने किले पर पहुंचा और भले ही वह उस समय पर्यटकों के लिए खुला नहीं था, उसने उन सजावटी मुख्य द्वारों को धक्का दिया और वे खुल गए और वह अंदर चला गया। उसने देखा कि सुंदर फूल शानदार रंगों में खिल रहे हैं और झाड़ियां पूरी तरह से तराशी हुई हैं। उसने देखा कि एक माली अपने हाथों और घुटनों के बल किले की दीवार के पास घास की पत्तियां काट रहा है। वह उसके पास गया और बोला, मुझे उम्मीद है कि आपको बुरा नहीं लगेगा, एक आगंतुक आपके बगीचों को देख रहा है। और माली ने जवाब दिया, मुझे तो वास्तव में खुशी है कि कोई मेहमान आया है। फिर वह आगंतुक खूबसूरती से सजे हुए मैदानों में घूमता रहा और अंत में लौटकर पूछ बैठा, क्या मालिक आज यहाँ हैं? मुझे डर है कि नहीं, माली ने जवाब दिया। वह कई सालों से यहाँ नहीं आए हैं। आगंतुक ने कहा, आपका मतलब है कि वे कई सालों से यहाँ वापस नहीं आए हैं? माली ने कहा,
हाँ, बिल्कुल सही। तो फिर आपको क्या करना है, ये कौन बताता है? माली ने समझाया कि मालिक का एक एजेंट पास के शहर में है जो उससे संपर्क करता है। और जब उससे पूछा गया कि क्या उसने कभी मालिक को व्यक्तिगत रूप से देखा है, तो माली घास काटते हुए बोला, नहीं, वह तो बस अपने एजेंट के जरिए निर्देश भेजते हैं। पर्यटक हैरान रह गया। उसने कहा, आपने सब कुछ इतनी अच्छी तरह से संभाल कर रखा है, यहाँ बहुत सुंदरता है, ऐसा लगता है जैसे आप उन्हें कल आने की उम्मीद कर रहे हैं। माली थोड़ी देर रुका और बोला, ओह नहीं, कल नहीं, मैं तो उन्हें आज ही आने की उम्मीद करता हूँ। प्रियजनों, हमें भी इसी तरह सोचना और व्यवहार करना चाहिए। हम उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, हम सतर्कता से उसकी राह देख रहे हैं, हम उसके लिए मेहनत से काम कर रहे हैं और हम यह ध्यान में रख रहे हैं, बस सोचिए, वह आज ही कभी भी हमारे लिए आ सकता है। खैर, इसी के साथ हमारा समय समाप्त होता है। प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।